प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का जो अष्टम पाठ है 8वां पाठ विचित्र है साक्षी अद्भुत गवाह, इसको पढ़ते हैं। इसका दूसरा भाग आज पढ़ते हैं। पुस्तक निकालने सभी बच्चे। अग्रिमे दिने से शुरू कर रहे हैं हम। अग्रिमे दिने स आरक्षी, अगले दिन वह आरक्षी रक्षक, चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, चोरी के जुर्म में या चोरी के केस में उसको न्यायालय में ले गया। किसको? जो अतिथि था, जिसने चोरी भी नहीं की थी, उसको वह न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र है, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, दोनों का अलग अलग विवरण सुना। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण या उनकी बात सुनी। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारी बात समझकर या सारी बात जानकर। स तम निर्दोषम, उसने उसको निर्दोष, उसको मतलब अतिथि को, अमन्यत माना, उसने उसको निर्दोष माना। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और जो रक्षक था जो उसको क्या माना उसने? दोषी, अपराधी। किंतु प्रमाणाभावात सनिर्णेतुम न अशक्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय लेने में असमर्थ था। वह निर्णय नहीं ले सक रहा था। न जमा अशक्नोत। ततो असौ, उसके बाद वह या उसने, तौ उन दोनों को, अग्रिमे दिने अगले दिन, उपस्थाप्तुम आदिष्टवान, उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अगले दिन उसने उन दोनों को उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्येद्युः, अगले दिन। तौ न्यायालये, उन्होंने न्यायालय में, स्वस्वपक्षम, पुनः अपने अपने पक्ष को फिर से, स्थापितवन्तौ, स्थापित किया। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से स्थापित किया। तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी, तभी कोई वहाँ का कर्मचारी समागत्य, आकर के, न्योवेदयत, निवेदन करता है। तभी किसी वहाँ के कर्मचारी ने आकर निवेदन किया, यत कि, इतः यहाँ से, क्रोशद्वयान्तराले, 2 कोस दूर, 2 किलोमीटर दूर या 2 कोस दूर, कश्चित जनः केनापि हतः, कोई आदमी या कोई मनुष्य किसी ने मार दिया। यहाँ से 2 कोस दूर कोई आदमी किसी ने मार दिया। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते, उसका मरा हुआ शरीर या उसकी डेड बॉडी राजमार्ग के यानी कि सड़क के नजदीक या समीप पड़ी है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दो, क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम, न्यायाधीश ने रक्षक को, अभियुक्तम च, और अभियुक्त को, अभियुक्त मतलब जिसके ऊपर जो अभी सजा नहीं हुई है, यानी कि वो मुजरिम है, अभी साबित नहीं हुआ, उसको यानी कि अतिथि को, तम शवम न्यायालय, उस शव को, उस डेड बॉडी को न्यायालय में, आने तुम आदिष्टवान, लाने के लिए आदेश दिया। न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। एक बार दोबारा देख लो। अगले दिन उस रक्षक ने चोरी के जुर्म में उसको वह न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उन दोनों की अलग अलग बात सुनी। सारा वृत्तांत समझकर या बात जानकर उसने उसको निर्दोष माना और आरक्षी को दोषी माना।
किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं ले सक रहा था, तो उसके बाद उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने पक्ष को फिर से स्थापित किया। तभी कोई वहाँ का कर्मचारी आकर के निवेदन करता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कोई मनुष्य किसी ने मार दिया है। उसका मरा हुआ शरीर या डेड बॉडी राजमार्ग के नज़दीक या सड़क के नज़दीक पड़ी है। आदेश दो, क्या करना चाहिए? न्यायाधीश ने रक्षक को और अभियुक्त को दोनों को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। अगला पैरा, आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेश पाकर के वो दोनों चल दिए। आदेश प्राप्त करके वे दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य, वहाँ पर पहुँच करके, तत्र जमा उपेत्य, वहाँ पर पहुँच करके, काष्ठपटले, लकड़ी के फट्टे पर, निहितम, रखे गए, पटाच्छादितम देहम, कपड़ा ढके हुए शरीर को। वहाँ पर पहुँच करके लकड़ी के फट्टे पर रखे गए कपड़ा ढके हुए शरीर को स्कंधेन वहन्तौ, कंधों पर ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायालय की ओर चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो रक्षक था वो हट्टे कट्टे शरीर का था। अभियुक्तश्च, और जो अभियुक्त बनाया हुआ था जिसको, वो अतीव कृशकाय है, बहुत कमजोर शरीर का था। आरक्षी हट्टे कट्टे शरीर का था और अभियुक्त कमजोर शरीर का था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम, बोझे वाले शव को कंधे से ढोना, तत्कृते दुष्करम आसीत, उसके लिए कठिन था। बोझे वाले शरीर को कंधे से ढोना उसके लिए दुष्कर था, कठिन था। स भार वेदनया क्रंदन्ति स्म, और वह भार की पीड़ा से, बोझे की पीड़ा से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसका रोना सुनकर, तस्य क्रंदनम निशम्य, उसका रोना सुनकर। मुदित आरक्षी तम उवाच, प्रसन्न रक्षक ने उसको कहा। मुदित मैंने प्रसन्न, प्रसन्न रक्षक ने उसको कहा, रे दुष्ट, हे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृहणात् वारितः, उस दिन तूने मुझे चोरी की संदूक लेने से रोक दिया। उस दिन तूने मुझे चोरी की संदूक लेने से रोका। इदानीम निज कृतस्य फलम भुक्ष, अब अपनी करनी का फल भोग। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्ष, अब अपनी करनी का फल भोग। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वम, इस चोरी के जुर्म में तुझे वर्षत्रयस्य कारदंडम लप्स्यसे, 3 साल की जेल की सजा मिलेगी। वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, 3 साल की जेल की सजा मिलेगी। इति प्रोच्य, ऐसा कह करके, उच्चई अहसत, जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा कह करके वह जोर जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ, जिस किसी प्रकार से वे दोनों, शवम आनीय, शव को ला करके, एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तौ, एक वहाँ पर आंगन में या चौक पर स्थापित कर दिया उन्होंने, वहाँ पर आंगन में रख दिया। दोबारा देख लो इसको। अगले दिन उस रक्षी ने चोरी के जुर्म में उसको न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उन दोनों की अलग अलग बात सुनी। सारी बात को समझकर उसने उसको निर्दोषी या दोषहीन माना और आरक्षी को दोषी माना, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं ले सक रहा था। उसके बाद उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अगले दिन वे दोनों न्यायालय में उन्होंने अपने अपने पक्ष को फिर से
स्थापित किया या रखा। तभी कोई वहाँ के कर्मचारी ने आकर के निवेदन किया कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर कोई मनुष्य किसी ने मार दिया, उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के नज़दीक पड़ा हुआ है, आदेश दो क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने आरक्षी को और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेश पाकर के वे दोनों चल दिए। वहां पर पहुंचकर लकड़ी के फट्टे पर रखे हुए कपड़ा ढके हुए शरीर को कंधे से ढोते हुए न्यायालय की ओर चल दिए। आरक्षी हट्टे कट्टे शरीर का था और अभियुक्त बहुत कमजोर शरीर का था। बोझे वाले शव को कंधे से ढोना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। वह बोझे की पीड़ा से रो रहा था। उसका रोना सुनकर प्रसन्न आरक्षी ने उसको कहा, हे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की संदूक लेने से रोक दिया था, अब अपनी करनी का फल भोग। इस चोरी के जुर्म में तुझे 3 साल की जेल की सजा मिलेगी। ऐसा कह करके वह जोर से हंसने लगा। जिस किसी प्रकार वे दोनों शव को ला करके उन्होंने एक आंगन में या चौराहे पर या चौंतरे पर वहां पर स्थापित कर दिया। तो बच्चों, इसको दूसरे बच्चों को भी बताना ताकि दूसरों का भी संस्कृत में लाभ हो, भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगला पैरा और अभ्यास अगले वीडियो में। धन्यवाद।